Hello students, today we will study here some questions of physics related to chapter gravitation and projectile motion. Let's start. Question number first. First question, relation between G and G, small g acceleration due to gravity and capital G universal gravitation constant. इन दोनों बीच में रिलेशन निकालना। स्टार्ट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास m है, इज फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रहा है, तो एक्सीलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वो स्मॉल जी हमने ले लिया, तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू mg हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सोल्व कर दिया। यहाँ पे हमने जो मास है अर्थ का वो me हो जाएगा, रेडियस अर्थ की re हो जाएगी, और कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पे रखा हुआ है, मास ऑफ द अर्थ me, रेडियस re, और कोई ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट अर्थ के सरफेस से h है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर जो रेडियस थी वो re थी, और प्लस सरफेस से h हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ re प्लस h। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के नियम के अनुसार जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो F इक्वल टू GME अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा, और जहाँ पे R की जो वैल्यू होगी वो RE प्लस H जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही के जो LHS है वो सेम है, F के इक्वल टू है, तो दोनों की RHS भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे mg इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, G इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H स्क्वायर। फाइनली कैपिटल G और स्मॉल g के बीच में रिलेशन निकल के आ जाएगा। अगर इफ जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो इन द कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ वो नेग्लिजिबल हो, बहुत छोटी हो, नगण्य हो, तो हम h को यहाँ हटा सकते, शून्य कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया सिंस h इज स्मॉलर देन, वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल R E विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे हम h को हटा देंगे, तो यहाँ पे h हटाने के बाद केवल R E रह जाएगा, तो फाइनली G इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन निकल के आ गया कैपिटल G एंड स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है G इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, इसको कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। Next question, a player can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How much high above the ground can player throw the same ball? एक खिलाड़ी है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक यानी 100 मीटर जो उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको गेंद को फेंकता है, तो उसी गेंद को, सेम बॉल को वो कितनी हाइट तक फेंक सकता है ये हमें पता करना है। तो हम जानते हैं जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G होता है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए, जिससे थीटा की वैल्यू 45 होगी तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक वो जाएगा, यानी कि अधिकतम दूरी को तय करेगा। तो थीटा की जगह 45 रखने पे साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, तो इसका मतलब R मैक्सिमम जो हो जाएगा वो U स्क्वायर अपॉन G हो जाएगा, और R मैक्सिमम हमारे पास है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100 इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमें मिल गया। सेकंड, इसी तरीके से हमें जो मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है, तो जो h का फॉर्मूला होता है वो h इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 होना चाहिए सीधा ऊपर की तरफ, तो h इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फाइनली जो h मैक्सिमम होगा निकल के, h मैक्सिमम जो निकल के आएगा वो U स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे, h मैक्सिमम इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन 2 को हम हटा लेंगे, g ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई पर अपॉन 2 x है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर अपॉन g की 100, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई पर अपॉन 2, यानी कि फाइनली निकल के आंसर आ जाएगा 50 मीटर। तो h मैक्स जो निकल के आएगा 50 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, गेंद जो है वो मैक्सिमम हाइट निकल के आएगी 50 मीटर निकल के आएगी, कि उसी गेंद को वो 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। ये कंप्लीट सोल्व हो गया। Next question, change in value of G at a height h above the earth
इज सेम एज ए डेप्थ डी बिलो इट। जो वैल्यू है जी की वैल्यू में चेंज है वो हाइट एच पे अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर वो सेम है अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ पर। इफ एच एंड डी आर कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर एच और डी को अर्थ की रेडियस से कंपेयर किया जाता है तो फाइंड द रेशियो ऑफ, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ एच एंड डी। एच और डी के बीच में यानी हाइट की और डेप्थ के बीच में क्या रेशियो होगा ये हमें फाइंड करना है। ये हमने पढ़ा है कि वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड एच, एक हाइट एच पर जो जी के साथ वेरिएशन होता है वो क्या होता है, जी एच इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर ई। यहाँ पे एच की जो वैल्यू होती है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एच की वैल्यू होती है वो आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। वी नो वेरिएशन इन जी एल्टीट्यूड एच, जी एच इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर ई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से वेरिएशन इन जी विद डेप्थ डी, डी डेप्थ के साथ वेरिएशन इन जी फाइंड करेंगे, सेम बिल्कुल ऐसे रहेगा, जी डी इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। और यहाँ पे भी सेम वही है कि डी जो होगा वो आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे लिख दिया सिंस डी वेरी वेरी स्मॉलर देन आर ई, सेम यहाँ पे एच वेरी वेरी स्मॉलर देन आर ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों सेम रहेंगे, जी ये वाला पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों कंपेयर किए जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन होने के बाद 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली हमें मिलेगा 2h अपॉन आर ई इक्वल टू डी अपॉन आर ई। यहाँ पे आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो जब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है एच और डी का, तो हम यहाँ पे एच और डी का रेशियो फाइंड करेंगे, डी अपॉन एच की वैल्यू निकालेंगे 2:1, यानी डेप्थ और हाइट का जो रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1 गया। हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी की जो वैल्यू है वो 2h के बराबर है। ये रेशियो निकल के आ गया डेप्थ और हाइट का, डी इक्वल टू 2h या डी अपॉन एच इक्वल टू 2:1। ये कंप्लीट हो गया चेंज इन वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था डी अपॉन एच का रेशियो फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। जो कोई हॉल है, कोई कमरा है बड़ा सा, उसकी जो छत है वो 25 मीटर ऊंची है। फाइंड द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो एक बॉल को कवर करनी है, हम किसी बॉल को फेंकते हैं विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गेंद फेंकी जाती है, तो वो मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। कमरे की छत को बिना टकराए, कमरे की छत को टच नहीं करना, उसको बिना छुए बिना टच करे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गेंद पे कोई जो चीज फेंकी जाती है, कोई बॉल फेंकी जाती है, वो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एच है, हाइट हमारे पास है 25 मीटर, हमने लिख लिया। जो वेलोसिटी है, स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड में लिख चुके हैं, ये इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, एच इक्वल टू 25 मीटर। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल थीटा के लिए हमने जो हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर हमारे पास है, हमने पुट कर दिया यू की वैल्यू को, जी की वैल्यू को, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बाकी वैल्यू एच की वैल्यू हमारे पास, इसको सॉल्व करके यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइनली हमने निकाली 22.14 अपॉन 40। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5534 आएगा निकल के। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है हमारे मालूम है, साइन 36.3 की जो वैल्यू होती है 0.5534 होती है, तो इसलिए थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 33.6 डिग्री हो जाएगी। वह रेंज निकालनी है तो r इक्वल टू फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर से यहाँ पे थीटा की जगह पे मैंने वैल्यू को रखा तो साइन 67.2, यू की जगह पे 40 और जी की जगह पे 9.8, इसको कैलकुलेट किया। साइन 67 की जो वैल्यू होती है वो 0.9219 होती है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने फाइनली जो आंसर निकल के आया r इक्वल टू 150.5 मीटर। यानी कि इस स्पीड से इतने मीटर ऊंचे कमरे में कोई गेंद जो फेंकी जाएगी वो छत को बिना टच करे इतनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, यानी कि इतनी डिस्टेंस को वो कवर करेगी। ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माना गया उसको, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। कोई गाड़ी जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है स्ट्रेट हाईवे पे, उसको रोकना है, स्टॉप करना है, रोड टू स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस के अंदर अंदर उसको रोकना है। तो रिटार्डेशन की क्या होगा, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, उसको यूनिफॉर्म माना गया। और दूसरा पूछा गया कि गाड़ी जो कार है या जो कार है वो कितना समय लेगी रुकने में,
हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कार को रुकने में कितना समय लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है u इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। गाड़ी को रोक दिया गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिस्टेंस कवर की है वो 200 मीटर कवर की है, 200 मीटर एस इक्वल टू हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v की जगह पे 0, u की जगह पे 35 और 2 ऐसी a ऐसी और s की जगह पे 200। इसको कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी -3.0625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू नेगेटिव आई क्योंकि उसने पहले बोला व्हाट इज द रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 35 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी को 0 किया गया, इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी, जो a होगा वो रिटार्डेशन हो जाएगा और वो नेगेटिव शो होगा, यानी कि a इक्वल टू -3.0625। या नेगेटिव साइन तो ये करता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, गाड़ी को या किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको रोका गया है। उसका हमसे टाइम पूछा गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार स्टॉप, कार को रोकने में कितना समय लगता है। फर्स्ट इक्वेशन b इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू फिर से 0, u 35, a हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई t सोल्व किया। यहाँ पे यहाँ पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 4 0 हमारी इंक्रीज रहेंगी। मैथ से करते हैं और इस चीज को डिवाइड करेंगे तो फाइनली t इक्वल टू 11.43 सेकंड, यानी कि 11.43 सेकंड में गाड़ी 126 किलोमीटर पर आवर से 0 में हो जाएगी, 0 स्पीड से जाएगी 200 मीटर के डिस्टेंस में। ये कंप्लीट सोल्व हो गया।